Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स किया था, तो जस्ट टू रिकैप, तो आपने देखा भाई साहब, एक आपका एक्सियल पॉइंट होता है और एक आपका होता है भाई साहब, तो आपके इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट में आपने क्या देखा, इफ इट्स बेसिकली आपका भाई साहब ये एक्सियल पॉइंट है, ठीक है। किसी भी डाइपोल में एक्सियल पॉइंट में आपका हो जाएगा 2pk। सो एक्सियल पॉइंट भाई साहब कितना होगा, 2pk बाई r का क्यूब, ठीक है। एक्सियल पॉइंट पे 2p मतलब ये डाइपोल है और किसी भी एक्सियल पॉइंट पे ये आपने एक पॉइंट लिया हुआ है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2pk बाई r का क्यूब। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल का मोमेंट है, दोनों भी सेम डायरेक्शन में होंगे। डाइपोल मोमेंट कहां से कहां तक होता है बच्चा बड़ी, इस तरफ, और अगर आप देखोगे यहाँ पे आपका मतलब ये आपका नेगेटिव है और ये आपका भाई साहब पॉजिटिव है, तो ये आपका सेम हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था भाई साहब, यहाँ पे क्या है, देखो देखिए, ये वाला E1 था और ये वाला आपका E2 था, तो E1 माइनस E2 आपका रिजल्टेंट फील्ड भी कितना आया इस तरह। तो एक्सियल में हमेशा याद रखिएगा, अगर E आपने लिया हुआ है एक्सियल, E axial is equal to 2pk, ठीक है। E axial is equal to 2pk अपॉन भाई साहब r का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका P और E, ठीक है। ये आपका E और P दोनों भी आपके क्या हैं, E and P are in the same direction, they are in the same direction। Are we clear on this one people? समझ में आता, ठीक है। ये दोनों भी आपके सेम डायरेक्शन में हैं। यहां पे अगर आप इक्वेटोरियल पे जाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इक्वेटोरियल में क्या है, देखो ये वाला आपका रिजल्टेंट आया और डाइपोल किधर से किधर है, देखो ये माइनस था ये प्लस, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये है। तो अगर आप इसको हटाएंगे तो ई इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस पी के अपॉन आर का क्यूब आ जाएगा। हालांकि मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो पी के बाई आर का क्यूब होगा, लेकिन ई इक्वेटोरियल अगर आप देखोगे तो माइनस पी के बाई आर का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपने देखो, कल हमने जो डेरिवेशन किया उसमें हमने लिखा कि भाई साहब पी साइन थीटा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा पे अपन ने रिजॉल्व करके किस किया उसको, कहाँ गया भाई साहब ये, वेयर इज इट गन, कल वाला किधर चला गया भाई, अरे ओ अरमान भाई किधर चला गया भाई साहब। ठीक है, ये वाला हमने किया था, देखो tan थीटा बाई 2, ठीक है। दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे। ये वाला देखो की पी आपका देखो इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो किसी भी डाइपोल को अगर आप ले रहे हैं और कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले रहे हैं, तो डाइपोल को पहली बात तो आप उस पहले आर्बिट्री पॉइंट से लेट्स से अगर थीटा बना रहा है तो आपका डाइपोल का पी कॉस थीटा, तो पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, एक्सियल हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, 2kp कॉस थीटा। एक्सियल वाला कितना हो जाएगा आपका भाई साहब, 2kp कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्सियल वाले का भाई साहब, तो ये आपने देखा कि ये ई एक्सियल, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2kp cos थीटा
अपॉन एक्स का क्यूब, ठीक है, ये हो गया। और इक्वेटोरियल में क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेटोरियल में लेकिन अगर आप देखोगे तो ई इक्वेटोरियल विल बी इक्वल टू के पी साइन थीटा अपॉन एक्स का क्यूब, लेकिन माइनस डायरेक्शन में होगा। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब, जैसे आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज, क्योंकि ये अगर आपका भाई साहब एक्सियल पॉइंट है तो ये वाला देखो पी साइन थीटा हो गया, पी साइन थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको मालूम है भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी के पी साइन थीटा, तो के पी साइन थीटा अपॉन एक्स का क्यूब। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इक्वेटोरियल हो गया वो। ओके ओके ओके, अभी देखो यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाली, tan अल्फा की वैल्यू, ओके। तो आपका नेट कितना हो जाएगा, के पी एक्स क्यूब 1 + 3 आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में किया था हमने। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। आर वी क्लियर? ओके, तो ये वाला डेरिवेशन कल अपन ने किया था। यहाँ पे एक सवाल है देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है विथ डाइपोल मोमेंट P, आपका भाई साहब डाइपोल मोमेंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, P is placed at the origin, यहाँ पे placed at the origin such that its equator is y axis। तो इसका इक्वेटर हो गया भाई साहब y axis, मतलब ओरिजिन पे अगर प्लेस्ड है और इक्वेटर y एक्सिस पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि डाइपोल किस एक्सिस पे एक्ट कर रहा होगा, x एक्सिस पे, ठीक है। देखो डाइपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड द इक्वेटर इज इट्स y एक्सिस। अगर इक्वेटर y एक्सिस है, डाइपोल के साथ उसका इक्वेटर 90 डिग्री पे होता है, तो इसका मतलब डाइपोल किस एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। एट पॉइंट P लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P लोकेटेड डिस्टेंस r फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P, वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो अगर देखोगे भाई साहब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो अगर हमने ये डाइपोल लिया हुआ है देखो, ठीक है, लेट्स से ये एक पॉइंट है और ये बना रहा है थीटा, तो अपने को मालूम है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब आपका थीटा है, ये लेट्स से आपका कितना होगा, दिस विल बी आल्सो थीटा, और ये हो जाएगा आपका अल्फा, ठीक है। तो आपका भाई साहब अपन ने देखा वहां पे tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan फाई इज इक्वल टू आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बनाता है, ठीक है, किसके साथ, देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, रिजल्ट आप ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी, ठीक है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल आपका बना रहा है, देखो, ठीक है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज मेकिंग विद द एक्सिस, ये आपका ई एक्सियल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। और इस tan अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, tan अल्फा की वैल्यू होती है tan थीटा बाई 2, ठीक है। यहां पे आप देखो ये आपका हो गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये भाई साहब एक्सियल, ठीक है, ये आपका एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भाई साहब इसमें कितना बन रहा है, tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा बाई 2, ठीक है। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द वाई डायरेक्शन, हेंस आपका भाई साहब फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली फाई की वैल्यू देखो, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है, tan 90 माइनस थीटा आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये तो cot थीटा हो जाएगा भाई साहब। चलिए, तो ये हो गया आपका cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो ये हो गया आपका कितना 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, तो ये हो गया आपका कितना tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। ओके, अभी देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, कल हमने देखा देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेरिवाइव किया था, के पी बाई एक्स क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी करेंगे भाई साहब, के पी मतलब के कितना हो जाएगा देखो, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज के पी बाई एक्स क्यूब, या यहाँ पे आर क्यूब लिख सकते हैं, अपॉन इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अभी के की जगह पे डालो भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका डाइपोल मोमेंट, ये हो गया भाई साहब आर का क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपना tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁻⁹ लिख सकते हैं, या इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर इसी में है।
तो आपका देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब, और इधर आते हैं 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा में। देखो तुम्हारा tan थीटा कितना आया है, tan थीटा की वैल्यू आई है √2। इसका मतलब क्या है, देखो कोई ऐसा ट्राइंगल है जहाँ पे ये थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये √2 है और ये 1 है। बताओ मेरे को ये कितना हो जाएगा, हाउ मच विल दिस बी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 है ना, दिस विल बी √2 का स्क्वायर प्लस 1, सो दैट विल बी हाउ मच 2 प्लस, तो √3 हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 1 बाई √3। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है। यहाँ पे कर लो 3 इंटू cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1/3, कैंसिलम, तो ये हो गया कितना, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब इंटू √2, ठीक है। तो अभी भाई साहब हाँ √2 हो गया ना, देखो 1 प्लस 1 √2 हो गया, ठीक है। अभी अगर आप इसको भाई साहब रैशनलाइज करना चाहते हैं, देखो इस यहाँ पे अगर इसको काटा मैंने, यहाँ पे P बाई ये हो गया, कभी भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से छेड़खानी मत करना, ये मेरा सुझाव है आपसे। लेकिन अगर आप आंसर को रैशनलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो √2 ये हो गया डाइपोल मोमेंट P, इसको अपन 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, तो भाई साहब ये P एक √2 से कट जाएगा, 2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके 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 ओके। देखो यहाँ पे अभी डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आपने किसी डाइपोल को रखा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आपका डाइपोल है देखो -q और +q में, ठीक है, और आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, लेट्स से वो बन रहा है φ, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, लेट्स से दिस इज द एंगल दैट इज फॉर्मिंग, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब आपका कितना है d sin थीटा, ठीक है, d sin φ हो जाएगा। देखो ये वाला डिस्टेंस, देखो यहाँ पे आपका क्या है F, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फोर्स कितना होता है, देखो किसी चार्ज पे किसी इलेक्ट्रिक, समझ लो कोई चार्ज Q है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब E, ठीक है, तो इस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा बोलो, फोर्स लगेगा भाई साहब आपका QE, समझ में आ रहा है, ये फोर्स विल बी Q इंटू E, दैट विल बी द फोर्स एप्लीकेबल ऑन द चार्ज। नाउ लुक एट दिस चार्ज, अभी आपका देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है बोलो, Q इंटू E। ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बोलो, -Q इंटू E। मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स जो है तो आपस में ऑपोजिट होंगे, ठीक है, ये वाला फोर्स इसको इधर धक्का मारेगा, ये वाला फोर्स इधर, तो ये डाइपोल ऐसे घूमेगा, समझ में आ रहा है ये। तो ये जब भी घूमने वाला, जैसे देखो ये एक चीज है, इसको अगर मैं सिर्फ इधर करूं तो मेरे को अगर इसको घुमाना है तो इधर एक फोर्स डाउनवर्ड और इधर एक फोर्स अपवर्ड्स, तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब मैं क्रिएट करूंगा तो ये घूमेगा, इसको अपन बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। सो व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट विल हैपन इज on the positive charge it is going to experience a force and it is going to experience a force on the negative charge as well. Now these forces will be equal and opposite in nature. Why? Because on the positive charge the force will be QE and on the negative charge it will be -QE. So but obviously बात है कि ये दोनों आपके क्या हैं भाई साहब, opposite forces हैं. This is going to create a pair of equal and opposite forces, hence it is going to create a torque, hence it is going to rotate. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। Hence the net force on a dipole is 0 in a uniform electric field. Torque कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, torque is equal to QE into, देखो torque क्या होता है, what is torque, पहले बताओ मेरे को torque क्या होता है, बच्चा पार्टी, अरे बोलो ना बच्चा पार्टी। torque होता है आपका force into perpendicular distance, ठीक है, ओके। देखो यहां पे आपका फोर्स एक हमने ये लिया है, समझ लो इस पॉइंट पे लिया है फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इन दोनों डाइपोल के बीच में d डिस्टेंस है, ठीक है। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना है, d है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। ये एंगल कितना है भाई साहब, फाई है, तो मुझे बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन d इज इक्वल टू साइन ऑफ फाई, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, d साइन फाई, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, d साइन फाई। क्या ही समझ में आ रहा है। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, फोर्स कितना हो गया QE, इधर भी QE इधर भी,
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, तो फोर्स मतलब आपका क्यू ई इंटू डी साइन फाइव हो गया, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब इसको अपन इधर लिख सकते हैं क्यू ई डी, तो आपका देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू डी आपका क्या है, पी है कि नहीं, तो पी ई साइन फाइव, तो इसी को अपन क्या लिख रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ओके, जैसे समझो यहाँ पे भाई साहब आपका अंदर लेना पर, ठीक है, ये आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज बेसिकली लेट्स से द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन दिस डायरेक्शन, क्लियर है। इस पे आपने एक डाइपोल को रखा हुआ है, सो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे एक डाइपोल है, डाइपोल आपस में कनेक्टेड नहीं है लेकिन ऐसे है, देखो समझ लो, यहाँ पे हो गया आपका प्लस क्यू का चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका माइनस क्यू का चार्ज, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी देखो इस डाइपोल पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका चार्ज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल, समझ में आ रहा है ये, तो आपका इस पे कितना फोर्स लग रहा है, Q इंटू ई, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली इन दिस डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका फोर्स दैट इज Q इंटू ई, समझ में आ रहा है ये। इधर भाई साहब क्या फोर्स लगेगा, ठीक है, ये वाला फोर्स आपका ये हो गया माइनस क्यू इंटू ई, तो ये वाला भाई साहब इस तरफ लगेगा, ये वाला फोर्स भाई साहब इस तरफ लगेगा, है कि नहीं, ठीक है, सो ये वाला फोर्स आपका हो गया कितना, माइनस क्यू इंटू ई, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये क्या करेगा, घूमेगा ये, ठीक है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू क्रिएट अ डाइपोल। ओके, अभी अपन क्या करते हैं भाई साहब, यहां पे लेट्स से ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया, फाइव, फाइव है ये वाला एंगल, क्या ये समझ में आ रहा है, दिस एंगल इज बेसिकली व्हाट, फाइव, फाइव की वैल्यू, और समझ लो इन दोनों के बीच में, समझ लो इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है, डी है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, लेट्स से, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ फाइव, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई डी साइन ऑफ फाइव, ठीक है, तो ये वाला भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस इज गोइंग टू बी डी साइन फाइव, ठीक है, डी साइन फाइव। अभी देखो आपका जो टॉर्क होता है, टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये फोर्स कितना है भाई साहब, एक को आप मतलब समझो टॉर्क अगर आप निकाल रहे हो ना, एक पॉइंट पे निकालो, समझो, ठीक है, अभी देखो यहां पे अगर मैं पॉइंट निकालूं, लेट्स से मैं यहां पे ए पॉइंट है ये, और ये आपका बी पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो टॉर्क अबाउट बी निकाल रहा हूं, ठीक है, टॉर्क, टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क एट बी, ठीक है, टोटल टॉर्क एट बी कितना हो जाएगा बोलो, बी पे अगर मैंने टॉर्क को निकालने की कोशिश की तो टोटल फोर्स कितना है बी पे फोर्स कितना है बोलो, माइनस क्यू ई, है कि नहीं, माइनस क्यू इंटू ई, इंटू बी से बी का डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब, देखो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी से बी का डिस्टेंस कितना होगा, जीरो, ठीक है, ओके, तो ये हो गया जीरो, ठीक है, ये मैं टोटल टॉर्क निकाल रहा हूं, इस सिस्टम पे जो टोटल टॉर्क है इसको अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी पे टॉर्क कितना हो गया भाई साहब, फोर्स तो अपन ने कैलकुलेट किया है माइनस क्यू ई, और डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, माइनस क्यू ई लिखा, फोर्स यहां पे माइनस क्यू ई है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम बी इज हाउ मच, जीरो, ओके। अभी आते हैं हम बी पे कैलकुलेट करेंगे ए सा, ठीक है, तो ए का भाई साहब फोर्स कितना है, क्यू ई, और ए पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी कितना है, डी साइन फाइव। देखो जब टॉर्क लेते हो ना तो एक पॉइंट पे कंसीडर करना है, या तो ए पे या तो बी पे, ठीक है, एक किसी पॉइंट पे, तो अपन बी पे आ रहे हैं, बी पे मेरा टॉर्क कितना मिल रहा है, ड्यू टू बी माइनस क्यू ई इंटू जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इटसेल्फ इज जीरो, तो ये भाई साहब आपका जीरो हो गया। नाउ बी पे जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है ड्यू टू ए, दैट विल बी क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बी, अब देखो यहां से ये इसमें से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है,
डी साइन फाई, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, डी साइन फाई। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये तो आपका जीरो हो गया, तो टोटल टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ई डी साइन फाई। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अभी आपने डाइपोल मोमेंट में क्या पढ़ा है भाई साहब? डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू लेंथ बिटवीन द 2L, यहाँ पे 2L नहीं है, D है। ठीक है, तो यहाँ पे Q इंटू डी लिख सकते हैं भाई साहब, डाइपोल मोमेंट इज Q इंटू डी। क्लियर है, तो अपन यहाँ पे देखो ये जो QD है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो टॉर्क विल बी इक्वल, क्यों भाई साहब, ओके, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू Q इंटू डी, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P। ठीक है, और ये हो गया भाई साहब आपका E, और ये हो गया आपका साइन ऑफ फाई, तो आपका ये हो गया Q, ये हो गया E। ठीक है, अच्छा अभी आओ भाई साहब यहां पे आपने देखो, तो ये एक वेक्टर है, वेक्टर टॉर्क, दिस इज बेसिकली अ वेक्टर टॉर्क, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये PE साइन थीटा हो गया, साइन फाई हो गया। जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो बच्चा पार्टी इसका क्या वैल्यू होता है, मॉड ऑफ, और ये हो गया साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है वो किन दोनों चीजों में आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डाइपोल मोमेंट इनटू ई। और इस सीक्वेंस को याद रखना, ठीक है, इस सीक्वेंस को याद इसलिए रखना क्योंकि जब आप ए और बी ले रहे हैं ना, दो वेक्टर्स, तो आप देखो ऐसे जाते हैं, देखो ये ए है भाई साहब और ये आपका बी है, तो ए इंटू बी मीन्स यू आर गोइंग लाइक दिस, तो इसका मतलब आपका रिजल्टेंट क्या होगा, आपकी तरफ होगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने b इंटू ए कर दिया तो आप ऐसे जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल बी इनसाइड द बोर्ड और द पेपर। ठीक है, यहां पे आप p इंटू ई लिख रहे हैं तो p इंटू ई लिखना है, e इंटू पी नहीं करना है। ठीक है, तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, p इंटू ई। तो इसका मतलब आपका जो टॉर्क आएगा वो किस तरफ एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द डाइपोल प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन। मतलब देखो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, डाइपोल भाई साहब आपका ऐसे है, इन दोनों के प्लेन पे परपेंडिकुलर आपका टॉर्क एक्ट कर रहा है। दिस इज बेसिकली द टॉर्क। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग। सो आपका टॉर्क विल बी इक्वल टू P इंटू E बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्रॉम द एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट द कपल एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज मैक्सिमम। अभी देखो यहां पे आपका अगर वैल्यूज निकालना है, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये टॉर्क की वैल्यू की बात करें तो ये हो गया आपका P इंटू E। अगर हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये टॉर्क हो गया, दैट विल बी इक्वल टू PE साइन थीटा। इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी भाई साहब बताइए, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, नहीं 1। साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 0 से लेकर 1 तक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1। और 1 कब होती है भाई साहब, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई 2। सो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी, PE। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। और टॉर्क की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा 0 हो, तो टॉर्क की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 0। ये कब होगा भाई साहब, थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई 2। और ये कब होगा, जब थीटा की वैल्यू हो 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने डाइपोल को ऐसे घुमाया, ठीक है, और अगर डाइपोल को घुमाते हुए समझ लो ये डाइपोल को मैं घुमा रहा हूं, ठीक है, अगर डाइपोल को भाई साहब मैंने ऐसे रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, नहीं थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी इलेक्ट्रिक देखो ये फाई की वैल्यू क्या हो गई, अभी 0 हो गई ना, तो यहाँ पे आपका टॉर्क क्या हो जाएगा 0। और अगर इसी डाइपोल को मैंने भाई साहब ऐसे रख दिया, ठीक है, तो ये अभी भाई साहब डाइपोल और इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर है? तो मोटे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि भाई साहब आपका जो टॉर्क ऑफ अ डाइपोल है, अगर किसी डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इसको आपने रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका एंगल बन रहा है थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी P इंटू E। सो इट इज बेसिकली अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये भाई साहब क्या है, दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो अगर समझ लो हमने मैग्नीट्यूड में इसको एक्सप्रेस किया तो ये हो गया टॉर्क, इसका भाई साहब मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, magnitude of electric field into sine of the angle that exists between
आपका डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए भाई साहब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपका हो जाएगा P और ये हो जाएगा E। दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। दिस विल हैपन व्हेन थीटा इज व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। मतलब आपके डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका एंगल बनता हुआ है π/2 तो आप बता सकते हैं टॉर्क एक्सपीरियंस विल बी मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस विल बी मैक्सिमम। और अगर भाई साहब आप मिनिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू कब हो जाएगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है तो साइन थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी P इंटू ई, ठीक है, P मॉड ऑफ P, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ E इंटू साइन ऑफ 0। तो दैट विल बी मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब जब आपका डाइपोल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो आपका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, ओके। चलो भाई साहब घर नहीं सवाल पे, ठीक है, ओके। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field E. Write the expression for the torque experienced by the dipole. सिंपल है भाई साहब, टॉर्क एक्सपीरियंस कितना होता है, P इंटू E, ठीक है, ओके ओके। टॉर्क एक्सपीरियंस इज हाउ मच, अरे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू, हमेशा इसको पहले लिखना है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। आइडेंटिफाई टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन, ठीक है। शो डायग्रामेटिकली द ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इन द फील्ड फॉर व्हिच द टॉर्क इज मैक्सिमम, हाफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0, ठीक है, हाफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 0। अभी देखो यहाँ पे आपका मैक्सिमम कब हो जाएगा, जब P और E क्या हो, 90 डिग्री पे हो। समझ में आ रहा है भाई साहब, आपका यहाँ पे टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तब होगी जब आपका भाई साहब P और E तो अपनी जगह पे हैं ये, और साइन की वैल्यू हो कितनी, π/2, है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन, दिस इज बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अभी हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसका तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, P इंटू E। अभी इसका हाफ अगर मुझे लाना है तो मतलब P इंटू E/2 लाना है ना भाई साहब। और ये कभी आएगा भाई साहब आपका साइन 30 डिग्री पे आएगा भाई साहब, साइन 30 डिग्री पे। तो इसीलिए देखो P की वैल्यू E के साथ कितनी की है, 30 डिग्री पे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ओके। एंड 0 विल हैपन व्हेन बिटवीन P एंड E इट इज द सेम। तो मतलब आपके अगर P और E सेम पैरेलल हो गए सो इट विल बी 0, ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका मैक्सिमम, दिस इज 0। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया हम भाई साहब, सही जा रहे हैं आप लोग। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, आसान सा सवाल है, क्विकेस्ट। ओके, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस ऑफ, देखो चार्ज की वैल्यू यहां पे कितनी है, 0.1 माइक्रोकूलम, दैट मींस 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हो गया चार्ज का वैल्यू, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस इसको 2L मान लो, या तो 2L की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द डाइपोल, तो आपका डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, नहीं रुक जाना भाई साहब, डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, Q इंटू 2L, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर में लेना पड़ेगा, कूलम मीटर है बेसिकली एसआई यूनिट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻², तो ये हो गया कूलम मीटर, दैट विल बी हाउ मच, 0.2 10⁻⁸ कूलम मीटर। क्लियर है बच्चा बाड़ी, ओके। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हाउ मच बच्चा बाटी, 10⁵ न्यूटन कूलम, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट, तो मैक्सिमम टॉर्क आपका कितना होता है भाई साहब, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा भाई साहब, P, हाँ तो P इंटू E और साइन 90, मतलब वो तो हमको मालूम ही है। तो मैक्सिमम टॉर्क आपका ये हो जाएगा भाई साहब, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी P, तो ये 0.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर, दिस इज कूलम मीटर,
ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये कैंसिल तो न्यूटन मीटर, तो आपका कितना आ जाएगा भाई साहब 0.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये आपका हो गया भाई साहब मैक्सिमम टॉर्क। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। आर वी क्लियर? ठीक है, सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू। ठीक है, सो 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ लिखो या 2 इंटू 10⁻⁻⁴, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ओके 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 ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने भाई साहब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका भाई साहब यूनिफॉर्म है तो वेल एंड गुड, अगर नॉन यूनिफॉर्म है मतलब वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, so if an electric dipole is placed in a non-uniform electric field, there is a net force on the dipole in addition to the torque tending to align the dipole with the field। अभी देखो, इसको ध्यान से देखो, समझ लो ये एक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, ये ऐसे घूमकर ऐसे, मतलब टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होगी कि डाइपोल को भाई साहब इसके साथ अलाइन कर दे। जैसे ही अलाइन कर देगा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? To align the dipole parallel to the electric field so that the resultant torque acting on it becomes zero। ठीक है, तो ये तो टेंडेंसी होगी। ठीक है, तो if an electric there is a net force on the dipole in addition to the torque tending to align the dipole, तो एक नेट फोर्स और लगेगा क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ द नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कितने एंगल पे इसका ओरिएंटेशन है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल इस पे तो डिपेंड करेगा ही। हाउ रैपिडली द फील्ड वराइज इन स्पेस, तो आपका भाई साहब थीटा, मतलब ये हो गया आपका थीटा या फाई। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका डाइपोल मोमेंट, एंड ये जो ई है ये भाई साहब कितने रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इन सब फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। ओके, चलिए भाई साहब, तो लेट्स से आपका क्वालिटेटिव डिस्कशन है यहाँ पे। टू क्लैरिफाई द बेसिक आइडियाज लेट अस कंसीडर ओनली दिस सिंपल सिचुएशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब एक कांस्टेंट डायरेक्शन है, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। तो अभी हम डायरेक्शन को कांस्टेंट मान रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, इसका मैग्नीट्यूड जो है तो बढ़ रहा है। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके, सो इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस स्टेडीली एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो फर्दर कंसीडर व्हेन P इज पैरेलल टू E, अगर आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो E के साथ पैरेलल है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, -Q इंटू E, और यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है भाई साहब, +Q इंटू E। ठीक है, तो आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। क्या है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सिंस द फोर्स F2 एक्टिंग ऑन Q, ठीक है, इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्टिंग ऑन B लाइंग इन द वीक फील्ड। देखो यहाँ पे आपका जो फील्ड है, लेट्स से फील्ड वेरी कर रहा है ना। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या होता था जनरली, अगर फील्ड सेम है, अगर फील्ड वेरी नहीं कर रहा है, देखो इस चीज को समझो, अगर आपका भाई साहब ये जो चार्जेस हैं, यहाँ पे आपका है प्लस और यहाँ पे आपका है माइनस, ये हो गया -Q और ये हो गया आपका +Q। ठीक है, ओके, अभी देखो यहाँ पे ध्यान से, अरे ध्यान से देखना है, तो समझो अगर आपका सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई साहब इधर एक फोर्स लग रहा है क्या, F, और इधर एक लग रहा है लेट्स से F'। इस F की वैल्यू क्या होगी, +QE, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो इधर है। ठीक है, और इसकी F की वैल्यू क्या होगी, इस F की वैल्यू होगी -QE। तो ये दोनों भाई साहब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब डाइपोल अपने जगह पे रह जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, इफ इट इज नॉट अ कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन, कहीं पे ये स्ट्रांग है, कहीं पे ये वीक है। तो लेट्स से हमने मान लिया कि इस तरफ ये भाई साहब स्ट्रांग है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, देखो आपका F और F' भाई साहब क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, हेंस द डाइपोल स्टेज इन इट्स प्लेस। -Q और +Q का कोई चेंज ऑफ प्लेस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर समझ लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो मतलब कांस्टेंट ना हो, तो लेट्स से इधर स्ट्रांग है और इधर भाई साहब क्या है आपका, वीक है। ठीक है, तो आपका भाई साहब स्ट्रॉन्गर फोर्स किधर होगा, इधर, तो आपका F इज इक्वल टू, F विल नाउ बी ग्रेटर देन F', है कि नहीं भाई साहब? यहाँ पे जो QE' की वैल्यू होगी वो लेसर होगी। ठीक है, तो अभी आपका भाई साहब डाइपोल स्थिर जगह पे नहीं रहेगा, ये मूव करने लगेगा, इट विल स्टार्ट टू मूव। Are we clear on this one? Now it will be no longer a balanced force. Now your F will be more than F', so it will start to move. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सिंस F2 एक्टिंग, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो नेट फोर्स आपका क्या हो गया, F2 माइनस F1,
तो ये हो गया भाई साहब पैरेलल अगर हो। अगर एंटी पैरेलल हो तो मतलब समझो व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E, मतलब आपका अभी स्ट्रॉन्ग फील्ड इधर है, ठीक है, ये आपका एंटी पैरेलल है, मतलब आपका P देखो इधर प्लस क्यू है और इधर माइनस क्यू। इधर आपने क्या लिया था, देखो आपने यहाँ पे प्लस क्यू लिया था, तो यहाँ पे आपने क्या लिया है, P इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब वीक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे वो स्ट्रॉन्गर बनता जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। अभी अगर P एंटी पैरेलल हो, ठीक है, नींद वाली मोड़, ठीक है, अगर P आपका एंटी पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा भाई साहब, E अगर एंटी पैरेलल हो, यहां पे आपका भाई साहब हो गया क्या, ये हो गया प्लस क्यू, है ना, और ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू। अभी भी आपका देखो E क्या है, इस डायरेक्शन में है, मतलब इधर आपका क्या है, वीक फील्ड है, और इधर आपका क्या है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। समझ में आ रहा है, ये इधर वीक है इधर स्ट्रॉन्ग है। ओके, अभी ध्यान से देखो यहाँ पे इधर आपका क्या लग रहा है भाई साहब, ये लग रहा है भाई साहब किस तरफ, ये आपका क्यू ही लग रहा है इधर, और इधर आपका क्या है, माइनस क्यू ही है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। ये कौन सा भी ज्यादा हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला, लेकिन ये वाला आपका एंटी पैरेलल है, देखो दिस इज बेसिकली एंटी पैरेलल। नो नाउ P इज डायरेक्शन ऑफ P कहां से कहां है, इस तरफ है ना भाई साहब, माइनस से प्लस की तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, ठीक है, तो P इज एंटी पैरेलल टू E। क्या ये सिचुएशन समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। तो अभी आपका जो माइनस क्यू वाला चार्ज है वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और आपका प्लस क्यू वाला जो चार्ज है वो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड में है। समझ में आ रहा है भाई साहब। तो इस वाले चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, माइनस क्यू ई, मतलब इस तरफ नहीं जाएगा, इस तरफ। तो अभी ये पूरा सिस्टम किस तरफ मूव करने लगेगा, इस तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दिस सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, तो आपका नेट फोर्स अभी किस तरफ लग रहा है, इस तरफ, ठीक है, क्योंकि माइनस क्यू ई मतलब क्या है, क्यू ई इधर नहीं है, इधर है माइनस क्यू ई, तो इधर लग रहा है। तो नाउ द सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग दिस साइड, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। तो डाइपोल मोमेंट का इस तरह से मोशन होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव डिस्कशन अगर आप देखना चाहें, इसको आपका नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है, स्ट्रॉन्गर फील्ड से आप वीकर फील्ड में जा रहे हैं, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब एक सवाल कर लेते हैं यहाँ पे, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, ठीक है, एक ऐसा स्पेस रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ जेड है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, ये मैग्नीट्यूड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट नहीं है, बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो आपके पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब वीकर फील्ड इधर, स्ट्रॉन्गर फील्ड इधर, क्या ये समझ में आ रहा है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। सो एज यू आर मूविंग अप द जेड एक्सिस इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली along the positive z direction at the rate of 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, हर मीटर में वो 10⁵ न्यूटन पर कूलम एक बढ़ रहा है, ठीक है। What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment is equal to this in the negative? तो आपका भाई साहब डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, इस तरफ है। अभी आप सोचिए आपका डाइपोल मोमेंट किस तरफ है, नीचे की तरफ, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कहां से कहां, ये वीकर से भाई साहब स्ट्रॉन्गर की तरफ। कौन सा केस बन रहा है आपका, देखो इस तरीके का केस बन रहा है कि नहीं, आपका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ, तो आपका नेट किधर जाएगा, नेट फोर्स आपका इधर लगेगा, ठीक है, नेट फोर्स आपका इधर लगेगा। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। सो हियर P इज इक्वल टू -10⁻⁷ कूलम पर मीटर, DE/dz मतलब आपका जिस तरह से चेंज हो रहा है दैट इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ठीक है, ओके। फ्रॉम द फिगर अभी आप देखो यहाँ पे QE किस पे लग रहा है भाई साहब, आपका टोटल फोर्स देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका डाइपोल है ना, -q और +q का, तो इस पे भाई साहब कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इधर है, तो इधर कितना फोर्स लग रहा है QE, इधर कितना फोर्स लगेगा, ध्यान दो यहाँ पे आपका E बढ़ गया है, कितने से, DE से बढ़ गया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे E है तो यहाँ पे E + DE हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी -q × E + DE, ठीक है, और भाई साहब क्या हो जाएगा, -q DE। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब,
माइनस क्यू इंटू ई प्लस डी ई। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई साहब ये वाले पे, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कितना हो जाएगा, माइनस क्यू डी ई हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्यू डी। ओके, तो आपका कितना आ गया, देखो यहाँ पे क्यू ई और ये माइनस क्यू ई कट गया भाई साहब, तो क्यू डी ई बाई डी जेड इंटू डी जेड ऐसा लिख सकते हैं। क्यू डी ई बचा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, दिस इज हाउ मच पीपल, हम ये हो गया आपका क्यू ई प्लस माइनस क्यू इंटू ई प्लस डी ऑफ ई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचता है, ये वाला नहीं होगा, दिस इज नॉट देयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, देखो क्यू ई, क्यू ऑफ ई माइनस क्यू ऑफ ई प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू डी ई, सो दैट विल बी हाउ मच, माइनस क्यू डी ई। ठीक है, क्लियर है, ये तो भाई साहब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा बोलो, माइनस क्यू डी ई। ये हो गया आपका नेट फोर्स। अभी इस डी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू डी ई बाई डी जेड इंटू डी जेड, है कि नहीं भाई साहब, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जो डी जेड कैंसिल क्यू डी। ठीक है, ओके, इस डी ई बाई डी जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, आपको देखो यहाँ पे आपका माइनस क्यू इंटू डी जेड, डी जेड मतलब कितना है आपका जो डिस्टेंस है, तो माइनस क्यू इंटू डी जेड भाई साहब कितना हो गया, डाइपोल का डिस्टेंस, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस पी इंटू डी ई बाई डी जेड। अभी डी बाई डी जेड की वैल्यू आपको दी हुई है, नेट डाइपोल मोमेंट कितना है भाई साहब आपका 10⁻⁻⁷ और यहाँ पे हो गया आपका 10⁻⁵, तो ये हो गया आपका 10⁻⁻²। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम। ठीक है, एफ एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू डी बाई डी जेड, दैट इज अलोंग द नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ये इस तरफ एक्ट करेगा भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा, बक झूठ बोल रहे हो। ओके, देखो भाई साहब यहाँ पे आपका ये z डायरेक्शन है। ठीक है, z डायरेक्शन में, पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, और ये भाई साहब आपका नेगेटिव z एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, इन ए सर्टेन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ये भाई साहब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स से आप अगर डी जेड से कंफ्यूज हो रहे हो तो लेट्स से डी बाई डी एक्स ले लिया हमने, एक्चुअली डी जेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपका जेड एक्सिस पे है ना, तो डी बाई डी एक्स लेते थे अगर एक्स एक्सिस पे होता था, डी बाई डी वाई लेते थे अगर वाई एक्सिस पे होता था, तो ये आपका भाई साहब किस में है, जेड एक्सिस पे है, तो इसीलिए अपन क्या ले रहे हैं, डी ई बाई डी जेड, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, तो इसका मतलब डी बाई डी जेड हो रहा है, बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, तो डी बाई डी जेड कितना है भाई साहब आपका, डी बाई डी जेड की वैल्यू दी हुई है 10⁵ न्यूटन, 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, न्यूटन पर कूलम पर मीटर, ये हो गया आपका डी बाई डी जेड। ठीक है, इट इज एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। अभी ध्यान दो यहाँ पे भाई साहब क्या दिया हुआ है, ओके, द वैल्यू along the positive, what are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment is equal to this in the negative z direction। तो आपका भाई साहब टोटल डाइपोल मोमेंट क्या है भाई साहब, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब आपका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻⁻⁷ कूलम मीटर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, तो अभी आपने देखो यहाँ पे पढ़ा कि अगर आपका जो डाइपोल मोमेंट है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से वीकर से स्ट्रॉन्गर होती जा रही है और डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, तो इसकी तरफ भाई साहब क्या लग रहा है, QE, और इसकी तरफ भी QE लग रहा है, लेकिन ये वाला QE इस तरफ है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये भाई साहब पूरे सिस्टम को किधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, तो द रिजल्टेंट फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। तो यहां पे भी भाई साहब वही है, देखो डाइपोल मोमेंट अगर ऐसा है तो इसका मतलब जरूर से नेगेटिव चार्ज यहां पे है और जरूर से भाई साहब आपका पॉजिटिव चार्ज भाई साहब यहां पे है। लेट्स से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आपका dz। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉजिटिव चार्ज पे E है तो इस पे कितना हो जाएगा भाई साहब, E प्लस dE बाई dz, इतना वो चेंज हुआ है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, तो इस पे कितना हो जाएगा, E dE बाई dz। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब रिजल्टेंट फोर्स कितना हो रहा है, व्हाट इज बेसिकली द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा कितना, देखो फोर्स, देखो फोर्स इसका कितना है भाई साहब,
क्यू ई, ठीक है, क्यू ई मतलब ये पूरा फोर्स जो है तो इधर आ रहा है, देखो, ठीक है, पूरा फोर्स इधर आ रहा है, तो ये आपका क्यू है प्लस क्यू इंटू ई, ठीक है। ये किस तरफ है भाई साहब फोर्स, वेयर इज दिस फोर्स, ऊपर की डायरेक्शन में है ये, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में, ओके। अभी हम इस पे आते हैं, देखो, ठीक है, इसका भाई साहब कितना है, माइनस क्यू इंटू ई, और यहां पे यू ई नहीं होगा, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ई प्लस डी बाई डी जेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका माइनस क्यू ई प्लस डी ई बाई डी जेड। बच्चा पढ़िए, समझ पा रहे कि नहीं, इस पे कितना फील्ड लग रहा है, और इसका माइनस क्यू के साथ आएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, समझ में आ रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ होगा, ठीक है, ओके। तो अगर भाई साहब हम यहां पे करते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस, तो माइनस खा गया, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका क्यू ई, ये हो गया माइनस क्यू ई, और ये हो गया आपका माइनस क्यू डी ई बाई डी जेड, ठीक है, ये कैंसिल, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया बच्चा पार्टी, माइनस क्यू डी ई बाई डी जेड। इसका मतलब क्या है, आपका रिजल्टेंट फोर्स किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस पे है। अगर मुझे इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई साहब कितना हो जाएगा, क्यू डी ई बाई डी जेड। क्यू की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब, तो अभी देखो यहां पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो दिस कैन बी रिटन एज क्यू डी ई क्यू डी ई बाई डी जेड, ठीक है। क्यू डी ई बाई डी जेड कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू डी ई बाई डी जेड, तो क्यू की वैल्यू हो गई यहां पे आपका, पहली बात तो ये है कि आपका P जो है, P दैट इज 10 रेज टू माइनस 7, दिस मीन्स Q इंटू डी जेड इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 7, है कि नहीं भाई साहब, ओके ओके ओके। लेकिन यार मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। ये गलती ये है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी ई होगा, ठीक है, दिस विल नॉट बी डी बाई डी जेड। डी बाई डी जेड का रेट इतना है लेकिन यहाँ पे डी ई हुआ है, ठीक है। सो दिस शुड बी इक्वल टू भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू एफ क्यू ई प्लस डी ई, ठीक है, ई प्लस भाई साहब आपका डी ई। तो यहाँ पे हो गया आपका क्यू ई माइनस क्यू ई और यहाँ पे माइनस क्यू डी ई, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो ये कैंसिल हो गया। एफ की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, माइनस क्यू डी ई, क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। अभी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अगर तो इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया कि एफ आपका माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता हुआ इस तरफ है और फोर्स बढ़ता हुआ इस तरफ है। फोर्स इज बेसिकली ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। का इतना मेहनत करते हो रे, ओके। एफ का भाई साहब तुम्हारा कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो क्यू डी ई हो गया भाई साहब माइनस, वी आर गेटिंग रिड ऑफ इट, तो क्यू डी ई को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू डी ई बाई डी जेड इंटू डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। डी जेड कैंसिल हो जाएगा, ओके। अभी डी जेड की वैल्यू, ये जो क्यू इंटू डी जेड है ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी जेड है भाई साहब। तो Q इंटू डी जेड की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपका 10 रेज टू माइनस 7, और डी ई बाई डी जेड की वैल्यू कितनी हो गई 10 रेज टू 5। सो दिस विल बी, फोर्स विल बी इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम, समझम समझम समझम, जाओ घर जाओ भाई साहब, अय्याशी करो जीवन में।